सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। साथियों, आज के इस सेशन में जैसा कि आपने देखा कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की कंप्लीट स्ट्रेटेजी, यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो हमारी ये वैकेंसी हैं इनके अंतर्गत, मतलब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, किनके आने की संभावना सबसे अधिक है, इनका एग्जाम कब होगा, सिलेबस कौन सा होगा और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको हम बेहतरीन तरीके से कवर करके 80 से 90 का स्कोर कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अंत में हम आपको बताएंगे कि इसका पूरा डेली का स्टडी प्लान, 50 दिन का स्टडी प्लान, वो आपको कैसे और कहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इन सारी चीजों पर बात करें होंगे। लेकिन अपना सेशन शुरू करें उससे पहले सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ वास्तव में आपको आपके मतलब की चीज, यानी कि आपके काम की इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी आती हैं, ये हमारे लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत लेखपाल की वैकेंसी आती है, फिर बात करें ग्राम पंचायत अधिकारी जिसको बीपीओ कहते हैं वो वैकेंसी आती है साथी, और ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो की वैकेंसी आती है, जूनियर असिस्टेंट, और अभी हम आपको बताएंगे कि इनमें से ऐसी कौन सी वैकेंसी हैं जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है, यानी कि जिनमें आप सिलेक्शन लेकर के अपने घर का दीपक जो है वो प्रज्वलित कर सकते हैं, है ना। चलिए, क्लर्क की वैकेंसी, स्टेनोग्राफर की आती है यूपी में अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक्सरे टेक्नीशियन की हो गई, फॉरेस्ट गार्ड की हो गई, वाइल्ड लाइफ गार्ड की हो गई, सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, ट्यूब बेल ऑपरेटर हो गया, केन सुपरवाइजर मतलब जो गन्ना मिल वगैरह होती हैं उनमें सुपरवाइजर की वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, ऑडिटर हो गया, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसको एएसओ कहते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। हालांकि इसमें होता क्या है कि स्पेशल स्टैटिस्टिक्स से आपका ग्रेजुएशन वगैरह मांगा जाता है। ठीक है, कृषि तकनीकी सहायक आगटा ये हो गया, बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, लोअर पीसीएस, आबकारी सिपाही और विभिन्न विभागों के अन्य ग्रुप सी पद, यानी कि ये जो महत्वपूर्ण है वैकेंसी, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो इनकी हम बात कर रहे हैं। अब इनमें हम साथ ही सबसे पहले जानेंगे कि आखिर किन किन वैकेंसीज के आने की संभावना 2026 पीईटी के अंतर्गत ज्यादा है। आपको पता है कि अब 3 साल का वैलिडेशन इसका कर दिया गया है, और ध्यान रखना अगर आप इन वैकेंसीज में से किसी भी एक वैकेंसीज को अपना टारगेट बना चुके हैं, आपकी वो ड्रीम जॉब है, जॉब लेना चाहते हैं, तो फिर इस बार बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करना। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि काफी समय से यूपी ट्रिपल एससी पेट यानी कि पीईटी का जो एग्जाम है वो पहले तो हर साल होना था, लेकिन आपको पता है कि ये लंबे अंतराल के बाद में ये पीईटी की परीक्षा हो रही है, और पता लगा कि अगले 3 साल तक पीईटी की कोई परीक्षा नहीं कराई गई और उस बीच में ढेर सारी वैकेंसीज आ गई। ठीक है, तो फिर क्या आप उससे जो है वंचित रह जाएंगे, तो इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर करें। देखिए, अगर इसमें बात करें तो देखिए, लेखपाल के वैकेंसी के आने की संभावना सबसे ज्यादा है, मैं येलो से टिक कर रहा हूं। उसके बाद में बीपीओ के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड हो गया और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट गार्ड हो गया, इनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर के भी वैकेंसीज अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएंगी, फार्मासिस्ट और जेई जूनियर इंजीनियर और लोअर पीसीएस, ये वैकेंसीज आबकारी एक्साइज कांस्टेबल, इनके आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। यानी कि आप हालांकि ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएंगी, लेकिन जिन पर टिक किया है ये तो आप ये मान के चलिए कि 80 to 90% ये वैकेंसीज आपको इन्हीं 3 साल के अंदर ही देखने को मिलेंगी। क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो भी सरकार जो है वो प्रो मोड में काम कर रही है, क्या प्रो मोड में काम कर रही है, तो ये हमने आपको सिलेबस बता दिया। अब हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट, यानी कि हमारा सिलेबस क्या है और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ये हम जान लेते हैं। ठीक है, कुल प्रश्न आपके कितने आते हैं साथी? 100 आते हैं, कुल अंक भी 100 होते हैं, और समय कितना होता है? समय होता है 2 घंटे। कितना समय होता है साथी? 2 घंटे। चलिए अब हम बात करते हैं अगर विषयों की,
तो एक तो देखिए भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर देखने को मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जो प्रमुख आंदोलन हुए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है, ऐसे करके। भूगोल जियोग्राफी से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं, और सीधा सा मतलब है जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने नंबर बनते हैं। और ध्यान रखना साथी, इसका जो सिलेबस है वो सीमित कर रख दिया गया है, यानी कि आप कम समय में भी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हालांकि भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको बेहतर रिजल्ट लाने के लिए 80 और 90 का स्कोर करने के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या अक्टूबर में जो अभी कैलेंडर जारी किया है यूपीएससी ने, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि पीईटी का एग्जाम जो है वो अक्टूबर के महीने में होगा, और वो शुरू में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स की बात करें, किसकी, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो यहां से भी 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंडियन पॉलिटी से, ठीक है, भारतीय संविधान में लोक प्रशासन से, यहां से भी 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से जो है 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कुल 30 प्रश्न जो है वो आपको जीएस पोर्शन से देखने को मिल जाते हैं। कितने, जीएस पोर्शन से कुल 30 प्रश्न यानी कि 30 नंबर देखने को मिलते हैं। भाषा से बात करें, भाषा से आपको 20 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। किससे, भाषा से, सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन, और 5 सामान्य अंग्रेजी से, और 10 जो है वो आपको हिंदी गद्यांश से, यानी कि 15 नंबर की आपको हिंदी देखने को मिल जाती है, और 5 नंबर की अंग्रेजी। और अंग्रेजी की गारंटी मैं लेता हूं, यूपीएससी पेट में जो भी इंग्लिश आएगी वो हमारी क्लासेस से बाहर नहीं जाएगी। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन आपको कहां से, रीजनिंग से देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, यानी कि जिसको हम डीआई कहते हैं, और डीआई से बच्चे सबसे ज्यादा भागते हैं, क्या, डीआई से बच्चे सबसे ज्यादा भागते हैं, और ये बहुत वेटेज वाला जो है सब्जेक्ट है। क्या, यहां से आपके 20 नंबर यानी कि 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर आपने डीआई पर एक मजबूत पकड़ बना ली तो क्या आप 20 मार्क्स जो है सीधा सीधा लेकर के जाएंगे। ग्राफ व्याख्या आती है 10 नंबर की, और 10 नंबर की तालिका व्याख्या आती है। यानी कि अगर आपने इन 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो 20 नंबर तो आपके यहीं पर पक्के हो गए। फिर और अगर बात कर लें, जैसे करंट अफेयर्स की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, हिंदी कंप्रीहेंशन की, 1 सेकेंड रुकेंगे, ठीक है, अपडेट हिंदी गद्यांश की बात करें, ग्राफ व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ एनालिसिस हो गया, टेबल एनालिसिस हो गया, यहां से जो है 10-10 क्वेश्चन आपको क्या है वो साथी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और क्या है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, ये सारी चीजें आपको बताने की नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ऐसे टॉपिक जो 100% 90% जो है जो रिपीट होते हैं, यानी कि जिनको आपने पढ़ लिया तो आप बहुत कम यानी कि सीमित डाटा को पढ़ करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। कैसे, आपको बताते हैं। देखिए अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, क्या इंडियन हिस्ट्री के साथ ही बात करें तो एक तो हमारा हो गया क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल शासक, 1857 की क्रांति, कांग्रेस अधिवेशन और गांधी आंदोलन। यानी कि हिस्ट्री के इन टॉपिक को, कितने टॉपिक हैं, 3 3 6 3, ये 10 टॉपिक जो है इनको अगर आपने मजबूती से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया तो आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे हिस्ट्री टॉपिक में। फिर अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें यानी कि भारतीय संविधान की, तो यहां पर संविधान सभा से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं, प्रस्तावना से यानी कि प्रियम्बल से, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, और नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और प्रमुख अमेंडमेंट जो हुए यानी कि जो संशोधन हुए उनसे जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर साथी हम भूगोल की बात कर लें तो भूगोल में भारत की नदियां हो गई, पर्वत, पठार, मिट्टी, जलवायु, कृषि, खनिज, और उत्तर प्रदेश भूगोल यानी कि यूपी जीके की भी कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ ही हम कभी भी किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को ये छोड़ करके स्किप नहीं कर सकते कि 1-2 नंबर का आता है इसलिए इसे नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसको लो प्रायोरिटी पर रख करके, यानी कि जो हाई प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट हैं उनको पहले बेहतरीन तरीके से पढ़ के, और जो लो प्रायोरिटी वाले यानी कि लो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा
कम समय दे करके, लेकिन उनको स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल। फिर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की 3 से 4 क्लासेस में धुआं कर देंगे, ठीक है। आरबीआई हो गया, बैंकिंग, मुद्रा, बजट, कर, जीडीपी, महंगाई, पंचवर्षीय योजनाएं, वित्त आयोग। और यहां पर भी अगर हम बात करें तो आरबीआई से कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं, बजट से, जीडीपी से और पंचवर्षीय योजनाओं से जो है ये बहुत अच्छे तरीके से सवाल जो है साथी पूछ लिए जाते हैं। फिर अगर हम सामान्य ज्ञान की सामान्य विज्ञान की बात करें तो बायोलॉजी में मानव शरीर, रक्त, विटामिन और हार्मोन होगा, यहां पर हार्मोन, ठीक है, हार्मोन और रोग। यहां पर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा विटामिन और रोग के बारे में पूछ लेते हैं क्या, विटामिन और रोग के बारे में कभी कभी तो पूछ लेगा कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, या पूछ लेगा कि ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये पूछ लेते हैं। फिजिक्स में प्रकाश, ध्वनि, बल, विद्युत, केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार, पीएच वैल्यू वगैरह और धातु और मिश्रण से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, लगातार रिपीटेड होते ही रहते हैं। हिंदी की बात करें तो पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, संधि समास, तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धि, अपठित गद्यांश, और इसमें अपठित गद्यांश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में आपके साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं, आइडम्स एंड फ्रेजेस, एरर डिटेक्शन और कॉम्प्रिहेंशन भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजी, इसको समानता कहते हैं, सीरीज हो गई, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, क्लॉक, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड है। यानी कि रीजनिंग पोर्शन में आपसे ये इनको अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आप 90% से ऊपर स्कोर जो है रीजनिंग पोर्शन में आप कर देंगे, ठीक है। फिर पिछले 6 से करंट अफेयर्स पिछले 6 से यानी कि लगभग 1 से 1.5 साल की आप देख सकते हैं, 1 साल की तो आपको देख ही लेनी है करंट मुख्य। हालांकि वो हम जल्दी ही एक मैराथन कराने वाले हैं करंट अफेयर्स की, तो उसमें सारी चीजों को बेहतरीन ढंग से कवर कर लेंगे। साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है क्या मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, मंथली करंट अफेयर्स बूस्टर और जीके जीएस बुकलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। सरकारी योजनाएं हो गई, खेल, पुरस्कार, नियुक्तियां, महत्वपूर्ण दिवस, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, ये आपसे करंट अफेयर्स के पोर्शन में पूछा जाता है। जीए में आपकी पुस्तक एवं लेखक, राष्ट्रीय उद्यान, और जनरल अवेयरनेस की बात करें पुस्तक एवं लेखक प्रांशु त्रिवेदी सर ने बहुत बेहतरीन ढंग से करा रखे हैं, राष्ट्रीय उद्यान करा रखे हैं, संगठन, दिवस, पुरस्कार, खेल और क्या प्रसिद्ध व्यक्ति, ये इसके ही कुछ कॉमन जो है जनरल अवेयरनेस में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें टेबल हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ, ठीक है। उसके बाद में इन टॉपिक्स को जो हमने दिए इनको प्राथमिकता दे दें, रोज अभ्यास करते रहें, क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास से और जड़मति होती सुजान। यानी कि अगर आपको कुछ चीजें नहीं भी आती हैं, जैसे डीआई के लिए बहुत बच्चों का मैसेज आता है कि सर डीआई मेरे समझ में नहीं आती, उसमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते, तो उनके लिए बिल्कुल पंक्तियां हैं कि करत करत अभ्यास से और जड़मति होती सुजान। इसका अर्थ यह है कि लगातार अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी जो है वो क्या ज्ञाता बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपनी गलतियों को लगातार उन पर काम करते रहेंगे, तो निश्चित ही साथी जो सब्जेक्ट आपका वीक होगा वो एक दिन स्ट्रॉन्ग जो है जोन में चला जाएगा, ठीक है। और पीवाईक्यू सबसे ज्यादा करें। अब पीवाईक्यू सॉल्व करने का आपके पास जो है, आपके पास नहीं है कि आप लगातार जितने अभी तक परीक्षाएं हुई हैं सारे के पीवाईक्यू इकट्ठे करें, तो उसकी जिम्मेदारी आपके अपने इस भाई की है। मैं आपके लिए पीवाईक्यू का इंतजाम करूंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट दें, यानी कि आपको जहां से अच्छा लगे वहां से मॉक टेस्ट अवश्य दें। और मॉक टेस्ट देना साथी जरूरी नहीं होता है, मॉक टेस्ट दें और उसमें यह देखें कि हमारे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और गलत हो रहे हैं तो वो किस सब्जेक्ट से हो रहे हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि जिस सब्जेक्ट में गलत सबसे ज्यादा हो रहे हैं उसमें भी किस टॉपिक से सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं, ये होता है एनालिसिस। और उसके बाद में जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आपका सबसे ज्यादा गलत हो रहा है उस पर वर्क करें, उस पर मेहनत करें और उसको अपना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। और अगर ये चीजें आपने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया तो निश्चित ही आपका एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब आपको कैसे क्या करना है, यानी कि स्कोर बूस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सेल्फ से पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ बिल्कुल मतलब सेल्फ स्टडी, ठीक है, तो फेस 1 में 15 दिन क्या करना है कि भाई अपना बेस मजबूत करें, ठीक है। सेल्फ स्टडी करें, बेस मजबूत करें, मतलब आप संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी को बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ें,
ठीक है, अभी आपको हम स्टडी प्लान ये देखिए लिखा हुआ है बताएंगे। फेज 2 में यानी कि फिर अगले 10 दिन क्या करें, 15 दिन आपने इनको बेहतरीन ढंग से जो है इनकी जानकारी आपने इकट्ठी की, इनको आपने पढ़ा। फिर अगले 10 दिन क्या करें, स्कोरिंग सेक्शन पर फोकस करें, यानी कि ऐसे चैप्टर जो स्कोरिंग है सबसे ज्यादा जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में, जैसे करंट अफेयर्स 6 से 12 महीने की, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, इकोनॉमी, यानी कि इन पर अपनी पकड़ बनाए और रोज 150 एमसीक्यू प्लस नोट्स रिवीजन, यानी कि जो आपने नोट्स अपने बनाए हो उनका रिवीजन करते रहें। ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ा और आपने अपने नोट्स बनाए और उसके बाद क्या कर दिया साथी, उनको रख दिया कि अगले 10 दिन यही करना है, इनसे कोई मतलब नहीं। इनके जो नोट्स बनाए हैं इनका आप रिवीजन करते रहेंगे। क्या करंट अफेयर्स की को पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, इकोनॉमी, और 150 क्वेश्चन आपको जो है डेली एमसीक्यू करने हैं। क्या करने हैं, एमसीक्यू जो है वो करने हैं, डेली एमसीक्यू करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फेज 3 की, तो फेज 3 यानी कि अब अगले 10 दिन, और मैं आपको रिपीट कर दूं कि भाई जो शुरू में आपने पढ़ा ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, नहीं, उसका भी रिवीजन जो है वो करते रहेंगे, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन में महारत हासिल करें। जैसे टेबल डीआई हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, और मिक्स्ड डीआई के क्वेश्चंस भी साथी साथ साथ में करते रहें, और लगभग डेली से 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो आप डीआई के डाटा इंटरप्रिटेशन के करते रहें। ठीक है, उसके बाद में अब बात आ गई फेज 4 की, यानी कि अब कैसे तैयारी करनी है। इसके बाद में ये टारगेट अचीव करने हैं, और रिपीट कर दूं कि पिछले दिनों का सारा डाटा आपको क्या करना है, वो रिपीट करते रहना है। फेज 4 में आपको करना है भाई रिवीजन प्लस मॉक, यानी कि अंतिम के 10 और 15 दिन, आपको पता है आपका एग्जाम कब है, अक्टूबर में होना है। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट दें, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, वीक टॉपिक का रिवीजन करें, फार्मूला और फैक्ट का रिवीजन करें, रोज एक फुल मॉक टेस्ट दें और उसका एनालिसिस करें। फुल मॉक टेस्ट आपको कहां से देने हैं, देखिए फुल मॉक टेस्ट आप सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, देखिए कभी भी जब भी अनुभव कैरियर एकेडमी आपके लिए, चाहे कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक वीडियो हो, चाहे आपकी कोई भी क्लास हो, हमारे किसी भी व्यक्तिगत प्रॉफिट से बढ़कर, हमारे किसी भी व्यक्तिगत मान सम्मान से बढ़कर जरूरी है हमारे सारे बच्चों का सिलेक्शन, उनका बढ़िया एग्जाम जाए, ये जरूरी है। अगर हम बात करें, हम नहीं कहते कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारी मॉक टेस्ट करिए। आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूं, आप टेस्ट बुक जो है, क्या टेस्ट बुक का प्लान परचेज करिए। और मैं एक बात आपको बताता हूं, मैं लिंक भी नहीं दूंगा कि ये कहो कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं, अपनी लिंक दे दूं कि भाई उससे आप ज्वाइन कर लेना तो हमको कुछ मिल जाएगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई प्रमोशन हम नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन हां हर वो चीज मैं आपको बताऊंगा, भले ही हमको अगर ये लगता है कि किसी अदर सोर्सेस से आपको क्लासेस भी लेनी है या आपको कहां से पढ़ना है, मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मेरे किसी भी व्यक्तिगत लाभ से बढ़कर के आपका सिलेक्शन जरूरी है, आपका ये पीईटी का एग्जाम जरूरी है, क्योंकि ये वो एग्जाम है जो आपके लिए कई विकल्प खोल करके रखेगा। एक में फेल हुए तो दूसरे में सफलता का विकल्प आपके पास रहेगा। तो क्या टेक्स्ट बुक, और एक चीज और ध्यान रखना, यहीं पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, 1 मिनट, टेक्स्ट बुक आपको जब भी परचेज करनी है बहुत महंगी मिलती है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक जब भी परचेज करें, मैं आपको बता रहा हूं, जब मंथ एंड हो, क्या मंथ एंड हो, यानी कि जब महीने का अंत हो रहा हो, जैसे 25 तारीख के बाद में, और कोशिश करें जैसे 27, 28, 29 में। यहां क्या होता है, इनके टारगेट होते हैं, मंथली टारगेट। जब इनके टारगेट अचीव नहीं होते हैं, जो आपका 600 से 650 का आपको मिलता है कोर्स, ठीक है, प्लान जो मिलता है, प्लस प्लान या प्रीमियम प्रो प्लान, वो आपको 300 से 350 में ही देखने को साथी मिल जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक को परचेज करें मंथ एंड में, और फिर वहां पर मतलब बहुत सारे फायदे हैं, पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको क्विज मिल जाएंगे, लाइव वहां पर टेस्ट आप दे सकेंगे, वहां पर पता चलेगा कि 50-50 हजार बच्चा दे रहा है, तो वहां पर आपको रैंकिंग पता चलेगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। तो क्या टेक्स्ट बुक आप कर लीजिए मॉक टेस्ट के लिए, मैं तो उसे बेहतर मानता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए आपका इसमें स्कोर अच्छा। अब रिपीटेड टॉपिक, 90% रिपीट होने वाले टॉपिक, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, इसको बार बार जो है हम रिपीट नहीं करेंगे। अब आपको डेली का प्लान कैसे करना है, और 8 घंटे के हिसाब से मैं अगर इसको डिवाइड करूं, तो सुबह 6 से 8 बजे आपको क्या करना है, जीएस में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, क्योंकि जीएस आपको लगती है बोरिंग, और इसको तब पढ़ें जब बिल्कुल फ्रेश माइंड हो। ठीक है, उसके बाद में हिंदी को 1 घंटा 8 से 9 आप दे सकते हैं। ठीक है, ये लगातार प्लान बनाया है, इसमें देखो कहीं भी गैप नहीं है।
तो आप इसे अपने हिसाब से जैसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप ध्यान दे लें घंटों पर कि 2 घंटे आपको जीएस पढ़ लेनी है, 1 घंटा हिंदी पढ़नी है, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा करंट अफेयर्स और डीआई 1 घंटा, बल्कि मैं कहूंगा ये 1 घंटा नहीं, यहां पर डीआई को कम से कम 2 घंटा, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन करने में आपको आराम से 2 घंटे जो है लग जाएंगे, अब अगर आप बिल्कुल नए हैं। ठीक है, पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जो है ये 2 घंटे जरूर करें। ठीक है, बल्कि 2 नहीं, यहां पर भी 3 घंटे ही खत्म होंगे, क्योंकि आपने अगर एक फुल मॉक दिया तो वो आपका 2 घंटे का हो गया और 1 घंटा मिनिमम आपको उसके एनालिसिस के लिए चाहिए। ठीक है, देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, हो सकता है कि अभी और 5-7 मिनट ही चलेगा, लेकिन इसके बाद में आपको कहीं भी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की स्ट्रेटजी के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है कि 60% समय नया टॉपिक पढ़ें अभी। ठीक है, 30% समय जो है वो अपने रिवीजन को दें और 10% समय जो है वो भैया अपने मॉक एनालिसिस को दें। यानी कि जैसे आप अगर 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे में से आप 60% जो अपना टाइम है वो नए टॉपिक्स पढ़ें। ठीक है, 30% जो आपने अब तक पढ़ा हो, जैसे आज आपने जो पढ़ा कल उसका रिवीजन कर लें। ऐसे ही परसों जब आप कुछ चीजें पढ़ें, नई चीजें पढ़ें, तो क्या है कि पहले दिन और सेकेंड डे का, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे का जो है वो आप रिवीजन करें और 10% समय जो है मॉक एनालिसिस को दें, यानी कि जो मॉक टेस्ट दें, ठीक है, तो उसका एनालिसिस करें। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है, तो ये टॉपिक दिए हैं, इंडियन पॉलिटी, भारतीय जो है इतिहास हो गया, भूगोल, सामान्य विज्ञान, हिंदी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, डीआई हो गया, जनरल अवेयरनेस, अर्थव्यवस्था और इंग्लिश, इनको सबसे पहले पढ़ें। ठीक है, और ये 5 मंत्र हैं आपके लिए, क्या टॉप करने के 5 मंत्र हैं भाई, रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक दिन 15 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन 18 घंटा सो रहे हैं, नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। शॉर्ट नोट्स कैसे भाई, आपने कोई चीज को पढ़ा, जैसे आपने मैथ लगाया, मान लीजिए डीआई लगाया, और डीआई में आपने देखा कि 10 क्वेश्चन किए, उसमें से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको यह देखना है कि वो 4 क्वेश्चन किस मेथड से थे, तो वो मेथड आप नोट कर लें। वैसे इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में आपने क्या किया भाई, एमसीक्यू किए, एमसीक्यू में पता लगा 40 में से आपके 20 सही हुए, 20 गलत हो गए, तो इन 20 को जो है लिख लें। ग्रामर में आपके गलत हो रहे हैं तो उन रूल्स को, जिन रूल से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको नोट कर लें, उनको उन पर जो है लगातार वर्क करते रहें। मॉक टेस्ट जरूर दें, उनका एनालिसिस करें। ठीक, ध्यान, विश्वास और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी हम कोई भी लक्ष्य की ओर जब बढ़ते हैं तो उसमें हमारा कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है, उसके प्रति फेथ यानी कि विश्वास जरूरी होता है, और पैशंस यानी कि धैर्य जरूरी होता है किसी भी कार्य के लिए। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात यह है कि कौन सी गलतियां ना करें, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। क्या, केवल थ्योरी पढ़ना, पता लगा थ्योरी रटे जा रहे हैं रट्टू तोता की तरह, तो ये बिल्कुल मतलब जो है ना करें। ठीक है, थ्योरी ना पढ़ें, केवल सारी चीजें एमसीक्यू भी करें, पीवाईक्यू भी करें, थ्योरी भी पढ़ें, शॉर्ट नोट्स को भी रिवाइज करते रहें। पीवाईक्यू छोड़ देना, आप पीवाईक्यू को बिल्कुल मत छोड़ना। इसका मतलब यह है कि जैसे आपने अगर पीवाईक्यू छोड़ दिए हैं तो ये गलती है, ये बिल्कुल ना करें। उसके बाद में मॉक टेस्ट ना देना, ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती होगी अगर मॉक टेस्ट नहीं देंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो ये महापाप हो जाएगा आपसे। ठीक है, करंट अफेयर्स को आखिरी समय तक मत टालना। क्या आप सोचते हैं कि लास्ट में एक मैराथन कर लूंगा हो जाएगा? भाई अगर ऐसे हो जाता तो सारे के सारे 80-90 नंबर ले आते। करंट अफेयर्स धुएं निकाल देती है, धुएं। ठीक है, 10 से 15 या 15-20 क्वेश्चन जो है इसके आते हैं करंट अफेयर्स से, इधर उधर मिला करके, ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए बस यही है टॉपिक, शॉर्ट नोट्स, 100 मॉक एमसीक्यू, पीवाईक्यू करें, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें और एरर का जो है एनालिसिस करें। अब आपके लिए जरूरी है कि भाई अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि कैसे आपको बहुत सारी चीजें, स्टडी प्लान हो गया, गाइडेंस हो गया प्रॉपर, क्योंकि देखिए किताबें तो सबके पास होती हैं, लेकिन जरूरी साथी होता है आपको एक अच्छे अध्यापक की, एक अच्छे गाइडर की, जो आपको परिस्थितियों के अनुसार, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार लगातार गाइड कर सके हर हिसाब से, और वो भी निस्वार्थ रूप से। ठीक है, अब इसमें क्या भाई, बेहतरीन गाइडेंस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसमें यहां पर आपको ये दिख रहा होगा मोर का ऑप्शन, जस्ट टाइटल के नीचे, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको हमारा कुछ इस तरीके से जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल कोई करेगा नहीं, चाहे व्हाट्सएप पर हो चाहे नॉर्मली हो, इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर भाई साहब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। आप बताएंगे
और कोई अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हमारी टीम हम तक वो कमेंट्स आपके पास पहुंचाएगी और फिर हम उन सारे डाउट्स को आपको या तो वीडियो के माध्यम से या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो आपको जो है बिल्कुल क्लियर कर रहे होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।